हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं जो बीकॉम ऑनर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के अंदर बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं मार्च 23 में। उसके अंदर उनका क्या क्या सिलेबस, क्या क्या कंटेंट आने वाला है सभी सब्जेक्ट्स का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स स्ट्रीम जो कोर्स हैगा उसके सभी सब्जेक्ट, जो 7 सब्जेक्ट हैं, 7 के 7 सब्जेक्ट का सिलेबस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और जो सेशन 2022-23 है, न्यू वाला सेशन, जिनके एग्जामिनेशन फेब और मार्च 2023 में होने वाले हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल सिलेबस है जो कि उनके एग्जामिनेशन में आएगा। देखिए, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी वीडियो में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स का सिलेबस अपलोड किया है। उसके अलावा और किसी सब्जेक्ट का किसी कोर्स का सिलेबस अभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे जैसे उनका अपलोड हो जाएगा वैसे मैं उनका भी बता दूंगा, लेकिन आज हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के। तो देखिए, ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सिलेबस एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू बीकॉम ऑनर्स कोर्स फ्रॉम 2022-23 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। डीएससी 1 में हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, डीएससी 2 में बिजनेस लॉ है, डीएससी 3 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फिर जनरल इलेक्टिव के अंदर हमें इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक चूज करना है। वैल्यू एडिशन में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक चूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सिलेबस। देखिए, डीएससी 1 नंबर 1 हैगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। इसका हमारा क्या क्या सिलेबस है और साथ में हमें वेटेज भी बता रखी है, यूनिट वाइज इनकी कितनी कितनी वेटेज है। तो देखिए, यूनिट 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसकी वेटेज है 15% की, प्लानिंग की वेटेज है 25% की, ऑर्गेनाइजिंग की वेटेज है 20% की, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की वेटेज है 25% की, और साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट की वेटेज है 15% की। ये आपको परसेंटेज दे रखी है टोटल मार्क्स से। ये आपको मार्क्स नहीं दे रखे कि इतने इतने मार्क्स का पेपर आएगा इन यूनिट्स में से, बट ये परसेंटेज दे रखी है कि इतने इतने परसेंट टोटल मार्क्स के ये मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, टोटल आपका पेपर में भी 75 मार्क्स का होने वाला है। तो देखिए, यूनिट नंबर 1 आपके सामने है जो कि इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स बता रखे हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 जो कि है प्लानिंग, उसके टॉपिक आपके सामने है। यूनिट नंबर 3 हैगी आपकी ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और यूनिट नंबर 5 साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ मैनेजमेंट। इनके सभी के टॉपिक आपको इसमें दिखा रखे हैं, वही वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, ये सारे आपके टॉपिक आपको पता लग गए क्या क्या आपको किस किस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। इन टॉपिक में से ही आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हैगा सेकंड डीएससी 2 जो आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट हैगा, उसका सिलेबस हैगा। पहले इसके मार्क्स देख लेते हैं, यूनिट वाइज वेटेज कितनी है। तो यूनिट 1 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 25% मार्क्स का वेटेज लेता है। सेकंड हैगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच, जो ये वाली यूनिट है आपकी, वो 10% मार्क्स की वेटेज है। थर्ड यूनिट इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आपकी 10% मार्क्स वेटेज है। यूनिट 4 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये 25 मार्क्स की वेटेज है। और द एलएलपी एक्ट 2008, ये आपके 30 मार्क्स की वेटेज लेता है। ठीक है, अब देखते हैं बात टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं आपको। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये आपके सामने आएंगे सारे। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट है कि हमारी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच। इस यूनिट के भी टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। थर्ड आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी आपको ये कुछ ही टॉपिक्स आएंगे। फिर यूनिट नंबर 4 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड यूनिट नंबर 5 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यही टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं को आपको पढ़ना है। इनके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है हमारा डीएससी 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेटेज देख लेते हैं, इसके मार्क्स की वेटेज कितनी है यूनिट वाइज। यूनिट 1 जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस है वो 15% वेटेज का है। यूनिट नंबर 2 बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये वाला आपका 20% वेटेज का है। यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके 20 मार्क्स की वेटेज का है, 20% मार्क्स की वेटेज का है।
यूनिट नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेज डिपार्टमेंट एंड लीजेज, ये आपके 25% मार्क्स की वेटेज का है। और यूनिट नंबर 5 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका 20% मार्क्स की वेटेज का है। ठीक है, अब देखिए इनके क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। तो यूनिट नंबर 1 के सामने आपका ये सारा जो भी कंटेंट दे रखा है, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़नी है, जो कि है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर इसी यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट 2 हैगा बी अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आपको ये सारी चीजें जो दे रखी हैं टॉपिक्स, ये पढ़ने हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो कि हैगी हमारी बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसके कुछ टॉपिक आपके सामने ये हैंगे जो जो पढ़ने हैं आपको, बाकी इसके कुछ टॉपिक हैंगे ये, इनके अलावा आपको इसमें और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 हैगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर 4 हैगी आपकी अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट एंड लीजेज, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। और यूनिट नंबर 5 हैगी आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये टॉपिक आपको इसके देखने हैं। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस की क्या क्या आपको पढ़ना है। मे बी आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब आगे देखिए, ये तो बात हो गई हमारे जो मेन सब्जेक्ट थे। अब आती है बात हमारे जो जनरल इलेक्टिव में सब्जेक्ट हैंगे। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट सब्जेक्ट हैगा, उसका क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए आपको यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन हैगा, इसके आपको ये टॉपिक दे रखे हैं सारे। यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर थ्योरी है, इसमें देखिए आप टॉपिक इतने सारे हैं, मैं आपको हर टॉपिक पढ़ के नहीं बता सकता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सभी टॉपिक्स को डिटेल में देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर थ्योरी में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। फिर यूनिट 3 हैगी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 4 हैगी आपकी परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट, तो इसमें आपको ये टॉपिक्स हैं। इसमें सिर्फ आपकी 4 ही यूनिट आ रही हैं, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड परफेक्ट कंपटीशन। मे बी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जनरल इलेक्टिव में जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश जूनियर फिक्शन वाला, उसके टॉपिक्स देखिए। तो यूनिट नंबर 1 में आपका आर्थर कोनियल डोयल द साइन ऑफ 4 वाला यूनिट है। यूनिट नंबर 2 में कशिगो इशिगुरो नेवर लेट मी गो। यूनिट नंबर 3 में इबान सैफी का हाउस ऑफ फियर और मधुलिका लिडल का क्रिम्जन सिटी, ये टॉपिक्स हैं। सिर्फ आपकी इसमें 3 यूनिट आ रही हैं, जिसमें 4 चैप्टर हो जाते हैं आपके मिलाकर, ये आपका जूनियर फिक्शन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जनरल इलेक्टिव में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें देखिए आपके क्या क्या टॉपिक हैं। यूनिट नंबर 1 है एशियन दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स, इसके ये 4 टॉपिक्स हैं आपके। यूनिट नंबर 2 फ्रॉम सेटलमेंट टू सिटी स्पेस अंडरस्टैंडिंग द 10th एंड 14th सेंचुरी सिटीज ऑफ दिल्ली के स्टडी एनी टू, ये टॉपिक्स हैं आपके। यूनिट नंबर 3 हैगी आपकी 16th टू 17th सेंचुरी दिल्ली, इसमें आपके 2 टॉपिक है यूनिट में। यूनिट नंबर 4 हैगी आपकी 18th सेंचुरी दिल्ली अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज, ये आपके टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 4 यूनिट आ रही है आपकी दिल्ली थ्रू द एजेस वाली बुक सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आपको कुछ नहीं रेफरेंस दे रखी है कि आप इन्हें कहाँ से पढ़ सकते हैं, इन्हें आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ ये किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट हैगा जो जनरल इलेक्टिव में आपका सब्जेक्ट हैगा मैथमेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिसेस। इसमें आपका देखिए टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम। जो पेपर की वेटेज होगी टोटल वो 75 मार्क्स की होगी, और कंप्लीट मिला के आपके इंटरनल असेसमेंट के मिला के 100 मार्क्स का हो जाएगा ये। इसमें देखिए यूनिट नंबर 1 है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज, इसमें आपको जो ये टॉपिक दे रखे हैं यही टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट है कि क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड यूनिट है आपकी सिमेट्रिक फंक्शन। सिर्फ 3 यूनिट आ रही है आपकी मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, मे बी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टॉपिक इसमें आपको बताए गए हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं, उनसे बाहर एग्जामिनेशन में और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है जनरल कलेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस आइडिया इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये सब्जेक्ट है आपका। तो देखिए इसमें आपका टोटल इसमें आपकी 7 यूनिट आ रही हैं, सभी यूनिट के नाम दिए हैं। यूनिट नंबर 1 धर्मेंद्र दंड कौटिल्य। यूनिट नंबर 2 जेंडर ताराबाई शिंदे। यूनिट नंबर 3 कल्चरल एंड नेशनलिज्म विवेकानंद। यूनिट नंबर 4 स्वराज गांधी। यूनिट नंबर 5 न्याय अंबेडकर। यूनिट नंबर 6 हिंदुत्व सावरकर। और यूनिट नंबर 7 इंटरगल ह्यूमनिज्म,
दीनदयाल उपाध्याय। ये 7 यूनिट आपको इस चैप्टर सब्जेक्ट में पढ़नी है। आगे देखते हैं अब। फिर आता है आपका एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, जो सभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सभी के पास हैगा। इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। इसमें देखिए आपका क्या क्या आ रहा है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, ये आएंगे। फिर यूनिट नंबर 2 है आपकी इकोसिस्टम। इसके भी टॉपिक आपको बता रखे हैं क्या क्या टॉपिक्स होंगे। देखिए इतने टॉपिक्स होंगे। ये जो सजेस्टेड रीडिंग है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3 नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं, सजेस्टेड रीडिंग इसमें भी आप छोड़ दें, अब इसकी जरूरत आपको नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके टॉपिक आपके सामने हैं। तो आपकी टोटल 4 यूनिट आ रही है इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। मे बी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे जो आपका SCC स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, उसमें जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 आ रही है इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ये टॉपिक आपको इस चैप्टर के यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 बैंकिंग सर्विसेज। इसके टॉपिक आपके सामने हैं। यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस। इसके टॉपिक सभी आपके सामने हैं, ठीक है। फिर आ रही है यूनिट नंबर 4 इंश्योरेंस सर्विसेज। जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आपको दिख रहे होंगे। और यूनिट नंबर 5 स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट। ये टॉपिक आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पढ़ने हैं। मे बी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये टोटल आपकी 5 यूनिट आ रही है फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट के अंदर। आगे चलते हैंगे अब। जो SCC के अंदर आपका सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए उसमें आपका टोटल यूनिट नंबर 1 आ रही है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 2 रीडिंग स्किल्स और यूनिट नंबर 3 राइटिंग स्किल्स। इसके टॉपिक आपके सामने हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी है। टोटल सिर्फ इसमें 3 ही यूनिट आ रही हैं जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला सब्जेक्ट है। मे बी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टॉपिक आपको पता ही लग गए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है SCC के अंदर वो है रंगमंच। रंगमंच में देखिए आपके यूनिट नंबर 1 आ रही है भारत मुनि कृत नाट्यशास्त्र और हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। यूनिट नंबर 2 प्रस्तुति प्रक्रिया। यूनिट नंबर 3 अभिनय की तैयारी। यूनिट नंबर 4 आशु अभिनय। और ये सारी चीजें टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। यूनिट नंबर 5 मंच प्रबंधन। ये 5 यूनिट्स आपकी आ रही हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब आपका जो वैल्यू एडिशन कोर्स हैगा VAC के अंदर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो इसमें देखिए आपकी यूनिट नंबर 1 आ रही है हाउ टू रीड अ नोवेल, नोवेल एज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यूनिट नंबर 2 आ रही है बंकिम चंद्र चटर्जी वाली। इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये आपको बताई गई है, ठीक है। फिर आपकी यूनिट नंबर 3 आ रही है चमन नहाल आजादी वाली। इसमें भी आपको टॉपिक्स बता रखे हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। टोटल 3 यूनिट आ रही है आपकी इंग्लिश फिक्शन वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। मे भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स VAC। इसमें आपका आएगा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसमें देखिए आपकी क्या क्या चीजें हैं। यूनिट नंबर 1 भारतीय भक्ति परंपरा में आपको टॉपिक बता रखे हैं क्या क्या चीजें हैं। यूनिट नंबर 2 है आपकी भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, जिन जिन के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 मानव मूल्य और भक्ति। ये टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। 3 यूनिट आ रही हैं टोटल इस सब्जेक्ट के अंदर। आगे चलिए। एक आएगा सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें। यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज। 3 यूनिट टोटल आपकी आ रही हैं इस सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल में, ठीक है। टॉपिक आपको दिखा दिए मैंने, मे बी आपने इनका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका संस्कृत में योगा फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी क्या क्या चीजें हैं। यूनिट नंबर 1 योगा, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान। यूनिट नंबर 2 में आपका पतंजलि योगा सूत्र एंड चक्र। टॉपिक आपको दिखा रखे हैं इसमें, वही टॉपिक आपको करने हैं। यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग आसन एंड प्राणायाम।
टोटल 3 यूनिट आ रही है आपकी योगा एंड फिलोसॉफी वाले में, ठीक है। मे बी आपको ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसी के साथ दोस्तों देखिए हमारा जो टोटल सिलेबस है, सातों सब्जेक्ट का सिलेबस हमने देख लिया है। जो भी आपके बीकॉम ऑनर्स के अंदर 7 सब्जेक्ट होंगे उन सभी का सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मे बी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।